The Fight of the Dragon, The Fighting Life of Bruce Lee. पस मंजर में हल्की मार्शल आर्ट्स मौसीकी बजती की आवाज़। दुनिया में बहुत से फाइटर आए, बहुत से गुजर गए, मगर एक नाम ऐसा है जो सिर्फ जिस्म से नहीं रूह से लड़ता था। वो था ब्रूस ली, एक इंसान जो अपने दुश्मनों से नहीं अपनी कमज़ोरियों से लड़ता रहा। ये कहानी है उसकी उस लड़ाई की जिसे उसने अपनी ज़िंदगी बना दिया। हिस्सा आगाज़, गलियों का लड़ाका। यलयामा सिटीज में पैदा होने वाला एक शरारती लड़का जो सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुआ मगर बड़ा हुआ हांगकांग की गलियों में। बचपन में ब्रूस हमेशा हरकत में रहता, दौड़ता, खेलता और अगर कोई छेड़ता तो उसके जवाब में मक्का मार देता। स्कूल के बच्चे उससे डरते थे मगर ब्रूस के वालिद परेशान थे। उन्होंने कहा, ओपन कोट, अगर ये लड़का अपनी तवानाई काबू में ना लाया तो एक दिन मुश्किल में पड़ जाएगा, क्लोज कोट। यही वो लम्हा था जब ब्रूस को भेजा गया यिप मान के पास जो विंग चोन के अजीम उस्ताद थे। यिप मान ने उसके हाथों की ताकत नहीं बल्कि दिल की खामोशी को काबू में लाना सिखाया। ओपन कोट, ब्रूस, याद रखो, बेहतरीन फाइटर वो नहीं जो सबसे से तेज हो बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा सब्र रखता हो। ये अल्फाज ब्रूस के दिल में उतर गए। तरबियत का जुनून। 3 साल का ब्रूस अब घंटों तरबियत करता, सख्त वर्जिश, मक्के, कक्स और आईने के सामने अपने हर हरकत को बेहतर बनाता। वो अपने आप से कहता, ओपन कोट, अगर मैं कल वाले ब्रूस से बेहतर नहीं हुआ तो आज का दिन बेकार गया, क्लोज कोट। उसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि कैमरे के लेंस भी उसका मक्का साफ नहीं पकड़ पाते थे। ब्रूस कहता था, ओपन कोट, मेरा मकसद जीतना नहीं बल्कि खुद को शिकस्त देना है, क्लोज कोट। हिस्सा अमेरिका का सफर और नई जंग। जब ब्रूस 8 साल का हुआ तो एक गैंग फाइट में शामिल होने पर उसे हांगकांग छोड़ना पड़ा। वो सिर्फ $60 लेकर अमेरिका पहुंचा। यहाँ उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में दाखिला लिया और फ़लसफ़ा पढ़ने लगा, लेकिन उसका दिल तो अब भी मार्शल आर्ट्स में था। उसने एक छोटा स्कूल खोला जहाँ वो सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि ज़िंदगी के असूल सिखाता था। ब्रूस अपने शागिर्दों से कहता, ओपन कोट, फाइटिंग सिर्फ हाथों से नहीं होती, जहन और यकीन से होती है। हिस्सा 4, अमेरिका में मुकाबले। एक दिन एक मशहूर चीनी मास्टर ने ब्रूस को चैलेंज दिया। शर्त ये थी, अगर ब्रूस हार गया तो वो गैर चीनियों को मार्शल आर्ट्स नहीं सिखा सकेगा। ये मुकाबला सैन फ्रांसिस्को में हुआ। कमरा छोटा था मगर माहौल आग जैसा। शुरू में ब्रूस के सामने वाला मास्टर बहुत तेज था, लेकिन चंद लम्हों में ब्रूस ने अपनी रफ्तार, ताकत और जहानत से उसको गिरा दिया। सिर्फ 3 मिनट में मुकाबला खत्म। सब हैरान रह गए। ब्रूस ने कहा, ओपन कोट, मैंने जीत नहीं देखी, मैंने आज़ादी देखी, अपनी राह बनाने की आज़ादी, क्लोज कोट। हसफ जीत का नया फलसफा। इस जीत के बाद ब्रूस ने महसूस किया कि रवायती मार्शल आर्ट्स बहुत सख्त असूलों में बंद हैं। वो चाहता था कि मार्शल आर्ट्स एक आज़ाद फ़न हो। यूं उसने अपनी नई तर्ज ईजाद की, जीत कन डो, यानी द वे ऑफ द इंटरसेप्टिंग फिस्ट। ब्रूस कहता था, ओपन कोट, जो काम का है उसे अपना लो, जो बेकार है छोड़ दो और जो तुम्हारा अपना है उसमें शामिल करो, क्लोज कोट। ये सिर्फ फाइटिंग नहीं थी, ये जिंदगी का फिलसफा बन गया। हसास ताकत से ज्यादा अक्ल। ब्रूस का मानना था कि असल फाइटर वो है जो अपने दिमाग को जिस्म से तेज चलाए। वो कहता था, ओपन कोट, सोचो पानी की तरह, बहू बदलू और रास्ता खुद बना लो, क्लोज कोट। उसने अपने जिस्म को एक मशीन बना लिया। रोज घंटों पुश अपस, कैक्स और रफ्तार की मशक्क़त करता। उसके पंच इतने तेज थे कि मक्के की आवाज़ सुनाई देती थी, हरकत नहीं। फिल्मी दुनिया की लड़ाई। ब्रूस अब दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। हॉलीवुड में दाखिल हुआ मगर वहाँ भी लड़ाई थी, मगर इस बार
तासब के खिलाफ। प्रोड्यूसर्स कहते एक एशीन हैरो नहीं, लोग नहीं देखेंगे, लेकिन ब्रूस ने हार नहीं मानी। उसने कहा, ओपन क्वोट, मैं किसी कौम का नहीं, मैं एक नजरिया हूँ, क्लोज क्वोट। आखिरकार उसको द ग्रीन हॉर्नेट में मौका मिला। यहाँ उसकी फाइटिंग ने सबको हैरान कर दिया, लेकिन उसकी असल पहचान बनी जब वो वापस हांगकांग गया और द बिग बॉस, फिस्ट ऑफ फ्यूरी और वे ऑफ द ड्रैगन बनाई। ये फिल्में दुनिया भर में हट हो गई। ब्रूस अब सिर्फ फाइटर नहीं, एक आलमी लेजेंड बन चुका था। 1973 में ब्रूस अपनी सबसे बड़ी फिल्म एंटर द ड्रैगन बना रहा था। ये फिल्म उसके करियर का नक्ते रूज थी। इस फिल्म में उसकी रफ्तार, फिलसफा और फाइटिंग स्टाइल अपनी इंतहा पर थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। फिल्म के रिलीज से पहले 10 जुलाई 1973 को ब्रूस अचानक बीमार हुआ और दुनिया से रुखसत हो गया। उम्र थी सिर्फ 10 साल। दुनिया खामोश हो गई, लेकिन उसके अल्फाज गूंजते रहे। ओपन क्वोट, अगर तुम अपनी जिंदगी को मानी दोगे, तुम कभी मर नहीं सकते। अख्तिताम, ड्रैगन की विरासत। आज भी ब्रूस ली को सिर्फ एक फाइटर नहीं, बल्कि एक फिलसफी, एक तहरीक और एक रूहानी उस्ताद समझा जाता है। उसकी तरबियत, उसका यकीन, उसकी बातें लाखों लोगों के दिलों को ताकत देती हैं। ओपन क्वोट, बी वाटर माई फ्रेंड। पानी बनो जो कभी रखता नहीं, सिर्फ रास्ता बदलता है। क्लोज क्वोट ही ब्रूस ली का फिलसफा था। इस दफा यही उसकी जंग थी और यही उसकी अमृत कहानी। ये मुकम्मल नरेशन आम रफ्तार से पढ़ने पर तकरीबन 30 जुलाई इन दुनिया की तारीख का वो दिन जब एक खामोशी छा गई। मार्शल आर्ट्स का बादशाह, फलसफे का उस्ताद और ताकत की अलामत, ब्रूस ली इस दुनिया से चला गया। उम्र थी सिर्फ 13 साल, लेकिन उसकी मौत के बाद दुनिया बदल गई। लोग रोते नहीं थे, हैरान थे। कैसे एक इतना ताकतवर, जवान और जिंदा दिल इंसान यूं अचानक रुखसत हो सकता है। किसी ने कहा यह कुदरत का राज है, किसी ने कहा यह साजिश थी, लेकिन ब्रूस का फिलसफा कुछ और कहता था। ओपन क्वोट, जो जिंदगी मानी खेज हो वो कभी खत्म नहीं होती, क्लोज क्वोट। मंजर खानदान की ताकत। लिंडा, उसकी बीवी, सदमे में थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बच्चों ब्रैंडन और शैनन को कहा, ओपन कोट, तुम्हारे वालिद चले गए हैं मगर उनकी रूह तुम्हारे अंदर है, क्लोज कोट। लिंडा ने ब्रूस की तालीमात को किताबों और फाउंडेशन की सूरत में महफूज किया। यूं पैदा हुआ द ब्रूस ली फाउंडेशन, जहां दुनिया भर के लोग आकर उसके फिलसफे को सीखने लगे। वक्त गुजरा और ब्रूस का बेटा ब्रेंडन ली जवान हुआ। चेहरा बिल्कुल बाप जैसा, चाल, अंदाज और आंखों में वही आग। ब्रेंडन ने अपने वालिद का ख्वाब आगे बढ़ाने का फैसला किया। वो कहता था, ओपन कोट, मैं सिर्फ ब्रूस ली का बेटा नहीं हूँ, मैं उसकी आग का तसलसल हूँ, क्लोज कोट। 1990 की दहाई में ब्रेंडन ने फिल्मों में काम शुरू किया। उसने अपने वालिद की तरह किरदारों में जान डाल दी। दुनिया ने उसे लिटिल ड्रैगन कहना शुरू कर दिया। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर दिखाया कि लेजेंड्स की जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। मंजर चार और किस्मत का वार। फिल्म द क्रो की शूटिंग के दौरान एक मंजर में जहां ब्रेंडन को जाली गोली लगनी थी, गलती से असली गोली इस्तेमाल हो गई। कैमरा चल रहा था, सब हंस रहे थे, फिर एक लम्हे में सब रुक गया। ब्रेंडन जमीन पर गिरा और कभी ना उठा। दुनिया फिर खामोश हो गई। एक और ड्रैगन आसमान में चला गया। लिंडा ने उस वक्त सिर्फ एक जुमला कहा, ओपन कोट, शायद खुदा को अपने 2 ड्रैगन वापस चाहिए थे, क्लोज कोट। मंजर पाई रोशनी की वापसी। गम के बावजूद ब्रूस ली की बेटी शैनन ली ने अज़म किया कि वो अपने वालिद के मिशन को जारी रखेगी। उसने कहा, ओपन कोट, मेरे वालिद सिर्फ एक फाइटर नहीं थे, वो एक फलसफा थे, एक सोच। मैं उस सोच को जिंदा रखूंगी, क्लोज कोट।
شینن نے دنیا بھر میں بروس لی فاؤنڈیشن کو پھیلایا، کتابیں لکھیں، لیکچرز دیے اور مارشل آرٹس کو زندگی کی زبان کے طور پر متعارف کرایا۔ بروس لی کا فلسفہ آج بروس لی صرف فلموں میں نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ہر نوجوان جو اپنی حدود توڑتا ہے، ہر انسان جو خوف کے خلاف لڑتا ہے، وہ دراصل بروس لی کے فلسفے پہ چلتا ہے۔ اوپن کوٹ، بی واٹر مائی فرینڈ، پانی بنو، بہو بدلو اور کبھی رکو نہیں۔ کلوز کوٹ، یہ محض الفاظ نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہیں۔ دنیا بھر کے مارشل آرٹس اسکولوں میں اب بھی بروس لی کی ویڈیوز، اس کے اقوال اور اس کے انداز سے نئی نسل متاثر ہوتی ہے۔ دنیا کا خراج تحسین، 50 سال بعد بھی بروس لی کے مجسمے، پوسٹرز اور ڈاکیومنٹریز دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ چین سے لے کر ہالی ووڈ تک سب اسے دی ڈریگن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہانگ کانگ میں اس کے مجسمے کے سامنے روز لوگ آ کر سلام کرتے ہیں، کچھ آنکھوں میں آنسو لیے، کچھ مکے ہوا میں لہرا کر کہتے ہیں اوپن کوٹ، تھینک یو بروس، یو ٹاٹ اس ٹو بلیو۔ منظر آج بروس لی کا آخری پیغام، اگر بروس لی آج زندہ ہوتا تو شاید وہ یہ کہتا، اوپن کوٹ، میں تمہیں فائٹنگ نہیں سکھا رہا، میں تمہیں خود پر یقین کرنا سکھا رہا ہوں۔ جب تم خوف سے آزاد ہو جاؤ گے تب تمہاری اصل طاقت ظاہر ہوگی۔ کلوز کوٹ۔ اس کے لیے فائٹنگ صرف جسمانی نہیں تھی، یہ زندگی سے لڑنے، مشکلات سے لڑنے اور خود سے لڑنے کا ہنر تھی۔ بروس لی کے مرنے کے بعد صرف ایک انسان نہیں گیا، ایک نظریہ پیدا ہوا، ایک ایسی آگ جو آج بھی جل رہی ہے۔ اوپن کوٹ، The key to immortality is first living a life worth remembering. Close quote. یعنی ہمیشہ زندہ رہنے کا راز یہ ہے کہ ایسی زندگی جیو جو یاد رکھنے کے قابل ہو، اور یہی بروس لی کی اصل جیت تھی، یہی اس کی فائٹنگ تھی، اور یہی اس کی امر کہانی۔ دورانیہ، یہ حصہ نریشن اسٹائل میں پڑھنے پر تقریباً 9-10 منٹ بنتا ہے۔ یہ پہلے حصے کے ساتھ ملا کر تقریباً 20